आप सभी लोगों का एससी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम लोग प्रत्यय, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा गया है प्रत्यय, और प्रत्यय के बारे में आप जानते हैं। क्या जानते हैं? कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के पीछे जुड़ करके उसका अर्थ या तो बदल देते हैं या तो उनके शब्दों में विशेषता ला देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। लेकिन आज हम एक ऐसा प्रत्यय, देखिए एक प्रत्यय है इक, इक प्रत्यय। आज इक प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप जानेंगे तो कहेंगे कि वाह, क्या ऐसा प्रत्यय हमने पढ़ा। क्योंकि एक ऐसा यह प्रत्यय है जिसको आप अगर एक बार जान गए तो समझिए कि बहुत से शब्दों पर आप जो है कमांड पा जाएंगे। मतलब आप जो है किसी भी अधिकांश शब्दों में आने वाले एक प्रत्यय को जान करके आप बहुत संतुष्ट होंगे। तो देखिए, एक प्रत्यय कैसे शब्दों में जुड़ता है, उसका नियम क्या होता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे ही आप नियम को समझ जाएंगे, बिल्कुल इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार मत कहिए, इक प्रत्यय। तो यहां पर देखिए इसका नियमावली है कि अगर किसी भी शब्द में क्या जोड़ा जाए? इक प्रत्यय। अगर किसी भी शब्द में, यहां पर कोई शब्द हो और उस शब्द में क्या जोड़ा जाए? इक। तो जब शब्द की जगह इक जोड़ा जाएगा तो इस शब्द के प्रथम स्वर में निम्न परिवर्तन होगा। देखिए यहां पर अगर किसी भी शब्द में, किसी का मतलब जिसमें वो जुड़े, जिस शब्द में इक प्रत्यय जुड़ेगा उस शब्द के प्रथम स्वर में निम्न परिवर्तन होगा। और वह परिवर्तन क्या होगा? तो देखिए यहां पर परिवर्तन दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको उदाहरण बताएंगे, और जैसे ही उदाहरण बताएंगे ना, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर प्रथम स्वर, जैसे मान लीजिए प्रथम स्वर अ या आ गया तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? आ में। इसके बाद अगर छोटी या बड़ी या ए आए तो उसका परिवर्तन आए में। इसी प्रकार छोटाऊ या बड़ाऊ या ओ आए तो इसका परिवर्तन औ में हो जाता है। पहले देखिए ये नियम है, और जब नियम समझ लेते हैं ना तो उदाहरण तो तमाम आएंगे, लेकिन आपको पहले इस पर समझना है। कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए कि आप एक शब्द लेते हैं मूल। कौन सा शब्द लेते हैं? मूल। और मूल में जोड़ना है क्या? इक प्रत्यय। तो जब मूल में इक जोड़ेंगे तो थोड़ा सा देखिए इस मूल को तोड़कर बता दे कि अगर मूल शब्द को तोड़ेंगे तो मो हलंत प्लस इसमें कौन सा मात्रा है? बड़ाऊ। तो यहां पर बड़ाऊ, उसके बाद प्लस ल हलंत आ प्लस अ। तो यहां पर मो हलंत प्लस बड़ाऊ मिलकर बनता है मुंह, और ल हलंत प्लस अ मिलकर बनता है पूरा ल। ये बताइए, इस शब्द में जिस पर हलंत लगा हुआ है इस वर्णों को कहते हैं व्यंजन। जिस पर हलंत लगा है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और ये आपका प्रथम क्या है? स्वर। दो स्वर हैं, बड़ाऊ और अ। तो इसमें प्रथम स्वर आपका क्या आया है? बड़ाऊ। तो देखिए जब प्रथम स्वर बड़ाऊ आया है तो बड़ाऊ किस में बदल जाएगा? औ में। तो यहां पर आप बड़ाऊ को हटा करके और लिख सकते हैं औ। ठीक। तो जब बड़ाऊ में औ, बड़ाऊ को किसमें परिवर्तित कर दिया गया? औ में। तब यहां पर मो हलंत में औ जुटेगा तो क्या हो जाएगा? मौ। इसके बाद ल में ई जुटेगा तो ली आ क। तब मूल धन इक बराबर मौलिक। तब मूल में मौलिक कैसे हो गया? तो जैसे ही इक प्रत्यय
प्रत्यय जुड़ेगा तो इक प्रत्यय जुड़ने पर इसमें ये निम्न परिवर्तन होंगे केवल प्रथम स्वर में। अब प्रथम स्वर क्या है, तो म में प्रथम स्वर है बड़ाऊ, अब बड़ाऊ किस में बदल गया, औ में, तो यहाँ पर हो गया मौ, और ल में ई जुटेगा तो ली आ क, मौलिक। इसी तरह आप कह देंगे कि रसायन, रसायन प्लस इक, जब रसायन प्लस इक करेंगे तो र में कौन सा मात्रा है, प्रथम स्वर क्या है, अ, र में क्या छिपा है, अ, तो अ है तो अ किस में बदल जाएगा, आ में, तो र जब आ में बदलेगा तो रा, सा, य, और न में ई जुटेगा तो नी, क, रासायनिक। तो देखिए रसायन प्लस इक बराबर रासायनिक। इसी तरह आपका आ जाएगा विज्ञान, विज्ञान प्लस इक। देखिए विज्ञान प्लस इक, तो विज्ञान में व में प्रथम स्वर क्या है, तो व में छोटी ही है। आइए बताइए व में छोटी है तो छोटी किस में बदलेगा, आय में, तो व में से छोटी हटा करके अय का मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वय। ज्ञा है तो ज्ञा, नौ में छोटी जुटेगा तो नी, और उसके बाद क, तो ये हो जाएगा विज्ञान प्लस इक बराबर वैज्ञानिक। तो आपको पहले क्या करना है कि ये याद करना पड़ेगा कि किसी भी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो उस शब्द के प्रथम स्वर में निम्न परिवर्तन होगा। क्या होगा, अगर अ या आ आएगा तो आ में बदल जाएगा, यदि छोटी या बड़ी या ए आएगा तो आय में बदल जाएगा, यदि छोटाऊ या बड़ाऊ या ओ आएगा तो औ में बदल जाएगा, जैसा कि हमने दिखाया। अभी और उदाहरण चलते हैं, देखिए और उदाहरण देखेंगे। इसमें नियम तो आप समझ लिए हैं, अब नियम समझ लिए हैं तो और उदाहरण देखिए। जैसे यहां पर और उदाहरण में देखिए क्या आएगा, जैसे कहते हैं आप नीति, नीति प्लस इक, इक, देखिए नीति प्लस इक, तो नौ में कौन सा मात्रा है, बड़ी ना, तो बोलिए नौ में बड़ी है तो बड़ी यहाँ पर है, अब बड़ी किस में बदल जाएगा, आय में, तो नौ में से बड़ी हट करके और नौ में आय जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, नए, आ यहाँ पर ती, आ इसके बाद क, तो नीति प्लस इक बराबर नैतिक। इसी तरह आप कहेंगे क्या, तत्व प्लस इक, तत्व प्लस इक, तत्व प्लस इक, ये हो जाएगा आपका तात्विक। क्यों हो जाएगा तात्विक, तो में क्या है, अ है, तो अ है तो अ का परिवर्तन किस में होगा, आ में होगा, और जब अ का परिवर्तन आ में होगा तो तत्व प्लस इक बराबर तात्विक। इसी तरह और देखिए, जैसे आप कहते हैं सामाजिक, तो समाज प्लस इक। एक चीज ध्यान देना है कि भाई यहीं पर परिवर्तन हो रहा है कि सौ में कौन सा मात्रा है, अ, सौ में अ छिपा है तो अ किस में बदल जाएगा, आ में, तो सौ हो जाएगा सा। इसके बाद मा जिक, समाज प्लस इक बराबर सामाजिक। तो इस तरह देखिए फायदे क्या होते हैं। जैसे कभी आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि यह बताइए कि भौतिक का मूल शब्द क्या होगा। देखिए अगर कहीं आपसे पूछ दिया कि भौतिक का मूल शब्द क्या होगा, तो आप क्या करिए ना कि भौतिक में यहाँ पर क्या लगा है, औ, आयो टूटेगा तो इसमें से या तो छोटा हूं या तो बड़ा हूं या तो ओ होगा। तो अब देखिए कौन सार्थक हो रहा है, तो यहाँ पर भ में बड़ा हूं लगा देंगे तो भू, और उसके बाद त आ प्लस इक। देखिए यही बड़ा हूं है जो किस में बदला है, औ में, तो बड़ा हूं औ में बदल जाएगा तो भव हो जाएगा, और त में ई जुटेगा तो ती आ क। तो भौतिक का मूल शब्द क्या हुआ, भूत प्लस इक। इसी तरह एक और शब्द बताइएगा,
जैसे कह दिया जाए मौलिक, मौलिक, मौलिक का क्या होगा मूल शब्द, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर औ है ना, तो औ बदलेगा तो इन तीनों में से कोई ले सकते हैं जो सार्थक हो। तो यहाँ पर म में अगर बड़ा ऊ जोड़ देंगे तो मुँह और ल, तो मूल प्लस इक, मूल प्लस इक, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा ऊ बदल करके औ में बदल जाएगा, तो यहाँ पर म की जगह औ हो जाएगा और इक जुड़ेगा तो मौलिक। इसी तरह और देखिए शब्द, जैसे आपका एक शब्द आता है औपचारिक, औपचारिक, औपचारिक शब्द, ठीक। तो औपचारिक शब्द को तोड़िए, तो औपचारिक शब्द को तोड़ेंगे ना तो देखिए होगा उपचार, उपचार प्लस इक, कैसे होगा ये बताइए। इसका प्रथम स्वर क्या होगा, तो प्रथम स्वर छोटा ऊ होगा, तो छोटा ऊ किस में बदलेगा, औ में ना, तो जब छोटा ऊ औ में बदलेगा तो औ, प है तो प, चा है तो चा, और र में ई जुटेगा तो री आ क, तो छोटा ऊ किस में बदल गया, औ में, इसीलिए उपचार प्लस इक बराबर क्या हो गया, औपचारिक, है ना। इसी तरह और देखिए, अगर कह देते हैं भूमि प्लस इक, अब अपना दिमाग लगाइए, भूमि प्लस इक, तब भूमि प्लस इक, तो बताइए भ में कौन सा मात्रा है, बड़ा ऊ, और जब भ में बड़ा ऊ है तो यहाँ पर आपका बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा, औ में, तब भ में बड़ा ऊ है, औ में बदलेगा तो क्या हो जाएगा भौ, आ म में मी है ये है, आ इसके बाद क, तब भौमि, भूमि प्लस इक बराबर भौमिक। और एक बात और सुनिए, जब किसी भी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो यह भाववाचक संज्ञा बनाता है। इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे ही किसी भी शब्द में इक जुड़ेगा तो उसका भाववाचक संज्ञा बनाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ का तमाम शब्द ऐसे आते हैं जो इक प्रत्यय जोड़ करके और उसका विशेषण बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर भूमि का विशेषण भौमिक, है ना। तो इसी तरह आप कई शब्द जानेंगे, इक प्रत्याहार, बस आपको ये याद रहना चाहिए। अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो आपको चाहे मूल शब्द बताने में, चाहे इस प्रत्यय को बताने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तब हमें उम्मीद है कि आप इसका जरूर क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, और अधिक से अधिक जो शब्द आएगा जिसके पीछे क्या लगा हो इक, वो सभी इस नियम पर बैठेंगे, ठीक। इसको आप अभ्यास करिएगा। हमें उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करके और इसका उदाहरण पाएंगे और आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी कि हमने एक ऐसा नियम जान लिया, एक ऐसा तरीका जान लिया जिससे हमको हिंदी में कई शब्दों पर कमांड हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप इसका अभ्यास करेंगे अधिक से अधिक, जैसा कि हमने कई उदाहरण आपके सामने पेश किया है। तो चलिए आज इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।